हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। इसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी, और इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन शो की गई हैं। ये ग्रुप 16 दिया गया है, इसके ये ऊपर के 3 एलिमेंट हैं, चौथा एलिमेंट है बी। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, पहला एलिमेंट दूसरा है ए, तीसरा छोड़ दिया गया है, चौथा एलिमेंट दिया गया है सी। इसके ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और ए नॉन मेटल। हमें बताना है ए मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली है और ये पीरियोडिक टेबल के राइट में सिचुएटेड है, राइट में पाया जाता है। तो जो ग्रुप 17 के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब नॉन मेटल हैं। तो जो ए है वो नॉन मेटल, तो इसका आंसर है ए इज द नॉन मेटल। बी है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। इसमें हमें बताना है जो सी है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। तो जो हेलोजन फैमिली है उसमें क्या होता है, जो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, घटती है। तो जो सी है वो ए से कम रिएक्टिव है। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे की ओर रिएक्टिविटी घट रही है, तो ए ज्यादा रिएक्टिव होगा, सी कम रिएक्टिव होगा। तो इसका आंसर हुआ सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। क्वेश्चन नंबर सी है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। इसमें हमें बताना है जो सी एलिमेंट है उसका साइज ए से ज्यादा होगा या फिर ए से कम होगा। अब देखिए जो सी है वो ग्रुप 17 में है, बी ग्रुप 16 में है। तो जो इसका आंसर होगा जो सी है वो बी से स्मॉलर होगा, क्योंकि जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास पास आ जाते हैं, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए बी है, इसके ये आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सी हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर दूर होंगे। ऐसा इसलिए है बी के इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे, सी के इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, पीरियड के अक्रॉस चलते हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। सी का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस पर चार्ज सी के इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे अट्रैक्ट होने लगेंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो जो शेल हैं वो भी इसके पास पास हो जाएंगी। बी का न्यूक्लियर चार्ज कम है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर होंगे और शेल भी इसकी दूर होगी। तो इसलिए बी का साइज ज्यादा होगा, सी का साइज कम होगा, क्योंकि बी पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, सी पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर डी है, डी ऑप्शन विच टाइप ऑफ आयन, एनायन और कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। जो ए एलिमेंट है वो किस प्रकार का आयन बनाएगा, कैटायन प्रोड्यूस करेगा, एनायन प्रोड्यूस करेगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो उन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसे हम कहते हैं एनायन। तो इसका आंसर है एनायन, जो एलिमेंट ए है वो एनायन प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू द ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, ये दोनों ही पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में पाए जाते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। इन दोनों एलिमेंट की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। हमें बताना है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्यों होता है। तो इसका आंसर दिया गया है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का 15। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का 15 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने 5, वो आ जाएंगे एल शेल में। फॉस्फोरस के 15 2 के में, 8 एल में, 8 2 10, क्योंकि एल में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं। बचे कितने 5,
5 आ जाएंगे एम शेल में। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती है। नाइट्रोजन में कितनी शेल हैं? 2, के और एल। फॉस्फोरस में 3, के, एल और एम। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। Therefore, the valence electron move away from the nucleus and the effective nuclear charge decreases. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाता है। नाइट्रोजन की 2 शेल हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे। फॉस्फोरस की 3 शेल हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से जो न्यूक्लियस है उससे दूर होंगे। कैसे? नाइट्रोजन 1 शेल 2 शेल, ये इसका न्यूक्लियस है। फॉस्फोरस 1 शेल 2 शेल 3 शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल पर होंगे और इसमें भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसी वाली लास्ट वाली शेल में होंगे। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, इससे इसका डिस्टेंस कम है। फॉस्फोरस इससे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी शेल में है, यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी शेल में है। तो क्या हो रहा है? इससे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। जो नाइट्रोजन है उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फॉस्फोरस पर न्यूक्लियर चार्ज कम है। जैसे जैसे शेल बढ़ती है न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाता है। This causes the decrease in the tendency to attract electron and hence electronegativity decreases. और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। जब भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी घटेगी तो उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी घट रही है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका कारण भी हमने पढ़ लिया, वो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम उसकी पोजीशन से किस प्रकार जोड़कर देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी किस प्रकार अफेक्ट होगी उसकी पोजीशन से। तो इसका आंसर है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी जिनके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं, उनको सेम कॉलम में रखा जाता है। जैसे कि इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। ग्रुप में क्या है? ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। एलिमेंट्स अक्रॉस ए पीरियड शो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि जो एलिमेंट्स पीरियड के अलोंग रखे गए हैं, अगर हम पीरियड के अलोंग देखें तो उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं। ये हम देख सकते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, ये को आप ग्रुप फर्स्ट ही ले लीजिए। लिथियम है 2 और 1, एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का 11, 2, 8 और 1, इसका भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और पोटेशियम 2, 8, 12 और 7, उसमें से 8 में 7 गया 1, इसकी वैलेंसी कितनी है? इसका जो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2, 8, 8 और 1, यानी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसकी भी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 है। इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे कि ये वाला पीरियड ले लीजिए। लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसमें। बेरिलियम में 2 और 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। बोरोन में 5 है, 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो यही इसमें इनकी पोजीशन के आधार पर इनको रखा गया है कि डाउन द ग्रुप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे और पीरियड के अक्रॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे।
अब है क्वेश्चन नंबर 9। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसके चारों तरफ जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर 12 है, 19 है, 21 है और 38 है। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो इनमें से किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैल्शियम के सिमिलर होगी। तो हमें पता है जिन एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। अब इसे हम करके देखते हैं। जैसे कि कैल्शियम 20, कैल्शियम का 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 8 2 10, 8 और 2 8 8 16 और 2 16 और 4 20, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2। अगर हम इसकी बात करें जिसका 12 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक नंबर की बात करें, 2 8 और 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 हैं। 19 की अगर बात करें, 2 8 8 2 10, 8 और 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। 8 8 16, 2 18 और 1 19। 21 की बात करें हम, 2 8 8 और कितना बचा, 3, 8 8 16, 2 18 3 21। और अब 38, 2 8 और इसमें 18 आएंगे, KL M N और P। 2 8 18, इसमें 8 आएंगे और इसमें 2 आएंगे। अब देख लेते हैं, 18 8 26, 28 8 36 और 2 38। अब हम देखें, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ये वाला तो हमारा नहीं है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ये हमारा भी नहीं हो सकता। अब देखिए जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 12 और 38 है, 12 और 38 है, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और कैल्शियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तो कैल्शियम की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है और 38 है उन दोनों के सिमिलर होगी। तो इसका आंसर है 12 और 38। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं उनको कंपेयर करना है। ये इसमें दिया गया है, इधर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। और इधर मॉडर्न पीरियोडिक, ये मेंडलीव था, इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। इधर एटॉमिक मास, इधर एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मेंडलीव की अगर बात करें, इसमें 7 ग्रुप्स हैं और 6 पीरियड्स हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें, थर्ड पॉइंट है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर वन अनदर। जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज थी उनको एक दूसरे के नीचे डायरेक्टली रखा गया था। जबकि एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस शेल आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, व्हाइल एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल थी उनको सेम पीरियड में रखा गया, जबकि जिन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम है, उनको सेम ग्रुप में रखा गया। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सबसे टॉप की पोजीशन दी गई है, एल्कलाई मेटल के ऊपर रखा गया है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, नो डिस्टिंग्विशिंग पोजीशन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग नहीं रखा गया, उनको एक साथ रखा गया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं उनको तो लेफ्ट हैंड साइड पर रखा गया है और जो नॉन मेटल्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर रखा गया है, अलग अलग रखा गया है, मेटल्स बाईं ओर और नॉन मेटल्स दाईं ओर। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।